शेरी टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि असरे हाज़िर का सबसे बड़ा नासूर जहर पोर्नोग्राफी है, जो ऐसा जहर है जिसका अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। लेकिन यहाँ सवाल एक ये पैदा होता है कि दिन ब दिन इस इंडस्ट्री की मकबूलियत में इजाफा क्यों हो रहा है और रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों लड़कियां कैसे इस दलदल में फंसती जा रही हैं, कैसे इनको चीजों का लालच देकर इस दलदल की तरफ ले जाया जाता है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह हमारे मुल्क के नौजवान फहश फिल्मों के नशे में धुत होकर अपनी जवानियों को बर्बाद कर रहे हैं। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि फहश इंडस्ट्री के मालिक किस तरह नौजवान लड़कियों को पैसे का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते हैं। तो आपको इस हवाले से बताते चले कि पोर्न इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियां हर रंग हर नस्ल से ताल्लुक रखने वाली होती हैं, जिनमें से कुछ तो अपनी मर्जी और मजबूरी की वजह से इस दलदल में आ जाती हैं और ज्यादातर लड़कियां गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाली होती हैं, जो इस इंडस्ट्री के मालकान का निशाना बन जाती हैं। लेकिन यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लड़कियों में भीख मांगने वाली लड़कियां भी शामिल होती हैं, जो बदकिस्मती से पोर्न इंडस्ट्री के मालकान के हत्थे चढ़ जाती हैं, जो इनको अगवा करके या खाना खिलाने का लालच देकर अपनी गाड़ियों में बिठा लेते हैं और फिर इनको पैसे का लालच देकर इस इंडस्ट्री में शामिल कर लिया जाता है। दोस्तों, अफसोसनाक बात यह है कि इस तरह के वाकयात पाकिस्तान और भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां रोड पर खड़ी लड़कियों को उठाकर फहश अदाकारा बनने पर उकसाया जाता है। नाजरीन, फहश फिल्मों के प्रोड्यूसर का बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहना था कि हमारी पोर्न इंडस्ट्री में पाकिस्तानी लड़कियों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। जबकि इस इंटरव्यू के दौरान इस प्रोड्यूसर का यह भी कहना था, शूटिंग के दौरान पाकिस्तानी लड़कियां चुई मुई का पौधा बनी रहती हैं और बार बार यही कहती रहती हैं कि यहाँ से कोई छू ना ले और वहां से कोई पकड़ ना ले। दोस्तों, इस बात के जवाब पर इस प्रोग्राम के मेजबान ने सवाल किया कि आप इतने नखरे बर्दाश्त करने की बजाय किसी और मुल्क से लड़कियां क्यों नहीं मंगवा लेते। तो आगे से जवाब मिला, ये बात सच है कि वहां पर एक आवाज से लड़कियों की लाइन लग जाती है और उन ममालिक की लड़कियां बहुत कम मुआवजे में काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी ब्यूटी को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सराहा जाता है और पाकिस्तानी लड़कियों की फहश फिल्मों को पूरी दुनिया में खासा पसंद किया जाता है। लिहाजा यही वजह है कि हम हर कीमत पर पाकिस्तानी लड़कियों को काम करने के लिए रजामंद करने में लगे रहते हैं। दोस्तों, इसका मजीद कहना था कि अरब ममालिक में भी पाकिस्तानी लड़कियों की मार्केट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिनमें ज्यादातर लड़कियों का ताल्लुक पंजाब के छोटे शहरों से है और ये ना सिर्फ पोर्न फिल्मों में काम करती हैं बल्कि वर्कर के तौर पर भी मामूर की जाती हैं। नाजरीन, इस प्रोड्यूसर ने मजीद बताया कि काम करने वाली एक लड़की ही दूसरी लड़की से राब्ते का जरिया बनती है, जो अमूमन इसकी कोई सहेली, जानने वाली या कोई रिश्तेदार होती है और इस राब्ते के बदले वो अच्छा खासा कमीशन वसूल करती है। जबकि नई लड़की को यहाँ से ले जाने से लेकर काम पर लगाने तक का सारा अमल वहाँ मौजूद दलालों के हाथों पर होता है और ये लोग इन लड़कियों को मुकम्मल सहूलियात फराहम करते हैं, इनका सौदा करवाते हैं और फिर इन्हीं की कमाई पर पलते भी हैं। यहाँ तक कि वीजों समेत बहुत से कानूनी मसले हल होने तक ये लड़कियां इन दलालों के हाथों में खेलती हैं और इसके बाद फिर उसी रास्ते पर ताल्लुकात बनाकर ऊंची उड़ान भर जाती हैं। दोस्तों, फहश फिल्मों को देखने के शौकीन अफराद के मुतालिक माहिरीन का कहना है कि फहश फिल्मों की आदत भी मंशियात और नशे की तरह होती है। ये लत किसी को एक बार लग जाए तो उससे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। माहिरीन ने बताया कि ये फिल्में इखलाक के साथ साथ दिमाग को भी बहुत मुतासिर करती हैं, जबकि ऐसी फिल्में देखने से इंसान के दिमाग में एक केमिकल डोपामाइन का इखराज बढ़ जाता है, जिससे इंसान को सुकून मिलता है और रोजाना फहश मवाद देखने से दिमाग इस केमिकल के हवाले से बेहिस हो जाता है और फिर इसकी कम मुकदार खारिज होने पर दिमाग पुरसुकून नहीं होता, जिसके लिए इस इंसान को ज्यादा फिल्में देखनी पड़ती हैं और इस तरह वो इन फिल्मों का आदी होता चला जाता है। नाजरीन, इसके अलावा एक नई तहकीक से पता चला है कि वो लोग जो बाकायदगी से फहश फिल्में देखते हैं, उनके दिमाग से मुंसलिक रिवार्ड सिस्टम छोटा होता चला जाता है, जिसका मतलब है कि उन्हें हर बात पर गुस्सा आने लगता है और उनको किसी किस्म की खुशी महसूस नहीं होती और वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं और हर छोटी छोटी बात पर लड़ने को उतरते हैं। नाजरीन, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस फितने से दूर रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर करे। आमीन। प्यारे नाजरीन, आज की हमारी वीडियो यहीं पर होती है दी एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।